हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मीन्स 2018 का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाई एजोटाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो आपको चार कंपाउंड दे रखे हैं ए बी सी डी और आपसे पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ डाई एजोटाइजेशन। आइए क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो बेटा होता क्या है, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा डाई एजोटाइजेशन कि डाई एजोटाइजेशन क्या होता है, ये रिएक्शंस कैसे होती है। तो आइए जरा देखिए, आपके पास क्या लेना है, आपको लेना है एक 1 डिग्री का अमाइन। क्या लेंगे हम? एक 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा RnH2, तो इसका नाम होगा एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन। बेटा आपको ये चीज क्लियर है कि हम एलिफेटिक वर्ड क्यों यूज करते हैं? जो हमारे पास sp3 कार्बन होता है, उस sp3 कार्बन को हम एलिफेटिक कार्बन बोलते हैं। जैसे इस R का मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप, तो इस एल्काइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन होगा वो sp3 कार्बन होगा, और NH2 ग्रुप जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम रखा sp3 कार्बन के लिए एलिफेटिक, NH2 के लिए हमने रखा अमाइन। या फिर बेटा हम बोल सकते हैं एरोमेटिक अमाइन, या फिर हम ले सकते हैं अपना एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन के लिए हमें NH2 ग्रुप को किससे जोड़ना पड़ेगा? एरोमेटिक रिंग से, तो इसका नाम हो गया एरोमेटिक अमाइन। क्या नाम है इसका? एरोमेटिक अमाइन। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम में हम इसको एनिलीन भी बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का डाई एजोटाइजेशन कराना है। तो डाई एजोटाइजेशन में हम यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो मैंने एलिफेटिक अमाइन का भी डाई एजोटाइजेशन कराया और मैंने एरोमेटिक अमाइन का भी डाई एजोटाइजेशन कराया, NaNO2 प्लस HCl। अगर कोई आपसे पूछे बेटा ये क्या है, आप बता देना उसको ये रिएजेंट है डाई एजोटाइजेशन के। रिएजेंट ऑफ डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन है ना। इनका काम क्या वो अभी सिखाऊंगा मैं आपको। तो होगा क्या बेटा, जब आप एलिफेटिक अमाइन का डाई एजोटाइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा RN2 प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट इसको बोलेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट। और यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? यहाँ पे भी आपको मिलेगा डाइएजोनियम सॉल्ट। सो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ये सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जरा यहाँ पे आप समझो हो क्या रहा है। जब आप अपने एलिफेटिक अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करते हो तो बनने वाला डाइजोनियम सॉल्ट क्या है बेटा? ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल एट एवरी टेम्परेचर, चाहे आप कोई भी टेम्परेचर रख लो, चाहे आप कोई भी टेम्परेचर रख लो, मतलब हाई टेम्परेचर रखो या लो टेम्परेचर रखो, बनने वाला डाइजोनियम कैसा है? हर समय अनस्टेबल है। ये बना और बनते ही बेटा क्या होगा? N2 बाहर निकल जाएगी। बनते ही बाहर क्या निकल गई? N2, और हमें मिलेगा R प्लस प्लस N2 प्लस Cl माइनस। ओके, तो क्या हुआ जब आपने एलिफेटिक अमाइन का डाई एजोटाइजेशन किया? जैसी डाइजोनियम बना वो हर एक टेम्परेचर पे कैसा है? अनस्टेबल है। अगर वो हर एक टेम्परेचर पे अनस्टेबल है तो तुरंत क्या हुआ? बनते ही N2 बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा R प्लस। और R प्लस को हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोल सकते हैं इसको? कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप एलिफेटिक अमाइन का डाई एजोटाइजेशन करोगे तो बनने वाला डाइजोनियम अनस्टेबल है एट एवरी टेम्परेचर। अब हम आ जाते हैं अपना एरोमेटिक अमाइन पर। तो होता क्या है बेटा, एरोमेटिक अमाइन में भी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है अगर टेम्परेचर इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो बनने वाला डाइजोनियम कैसा होगा? स्टेबल। मतलब लो टेम्परेचर पर बनने वाला डाइजोनियम कैसा हो गया आपके लिए? स्टेबल। पर जैसे ही आपने यहाँ पर टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो फिर से बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी आपके लिए क्या बन जाएगा? अनस्टेबल। तो पहले मैं अनस्टेबल वाले को समझा देता हूँ। अनस्टेबल वाले में बेटा देखो कहानी क्या है। अनस्टेबल वाले में कहानी ये होती है कि जो N2 होता है, N2 हमारा एक सुपर लिविंग ग्रुप होता है। जो N2 है, N2 हमारे लिए क्या है? एक सुपर लिविंग ग्रुप।
आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसने क्या करा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे, और जैसे ही वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपको क्या बना के दे देगा, फिनाइल कार्बोकेटायन। क्या बना के दे देगा, फिनाइल कार्बोकेटायन, और साथ में मिलेगा N2 जो कि एक गैस है, और साथ में आपको मिलेगा Cl माइनस। इसका नाम हो गया फिनाइल केटायन, नाम हो गया इसका फिनाइल केटायन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो रीजन क्या है, क्यों हमारा डायजोनियम अनस्टेबल से स्टेबल बन गया। अब मैं आपको उसका रीजन दे रहा हूँ, आपको रीजन समझाता हूँ, रीजन आपको समझ में आना भी चाहिए। सपोज करो ये आपके पास बेंजीन की रिंग है, आपने इसके साथ डायजोनियम ग्रुप को जोड़ दिया। आपने क्या जोड़ा, एक डायजोनियम ग्रुप को जोड़ा। तो बेटा होता क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है, रिंग के जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे क्या करने लगेंगे, रेजोनेंस। मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जब मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पे कुछ बनेगा, देखो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे प्लस Cl माइनस, और इस वाले कार्बन पे क्या आने वाला है बेटा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, एक प्लस आएगा। इस वाले कार्बन पे क्या आने वाला है, एक प्लस आने वाला है। पहले आप ये बताओ, आपको ये चीज समझ में आई, और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब सुनो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में केस नंबर 1 में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और जब रेजोनेंस हुई, क्या कराई आपने, रेजोनेंस कराई, तो वही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड के करेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड के करेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड करेक्टर। यही रीजन है कि अगर टेम्परेचर मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है ड्यू टू रेजोनेंस, रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, लिख देता हूं, ड्यू टू रेजोनेंस बनने वाला डाइजोनियम कैसा है, हमारे लिए स्टेबल है। तो अभी आपने नोट पॉइंट्स लिख देते हैं, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1, अगर आपके पास एलिफेटिक अमाइन है और आपने उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो बेटा यहाँ पे मिलेगा क्या, R प्लस। एलिफेटिक अमाइन भी लिख देता हूं मैं, RNH2, R प्लस प्लस N2 प्लस Cl माइनस। पॉइंट नंबर 2 बेटा, अगर आपके पास एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन के लिए क्या मैं ऐसे लिख दूं, पीएच बता रहा है फिनाइल की रिंग, PHNH2। अब आपने इसकी रिएक्शन कराई NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो यहां से दो कंडीशंस आपकी ओपन हो जाएंगी। नीट में, नीट आई थिंक 2022 में ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट में। अगर टेम्परेचर आपका लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा डाइजोनियम बन जाएगा, और बनने वाला डाइजोनियम कैसा होगा, हमारा स्टेबल। बनने वाला डाइजोनियम कैसा होगा, स्टेबल। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, स्टेबल। पर जैसे ही आपने टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, बनने वाला डाइजोनियम अनस्टेबल है, और आपको मिल जाएगा फिनाइल कैटायन। सो फिनाइल कैटायन प्लस N2 प्लस Cl माइनस। अब आइए दूसरी चीज सीखिए, ये सब चीज सिखा रहे हैं आपको। आप ये मत सोचना सर आप कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्यों नहीं आते, अरे उसका रीजन है बेटा, ये सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे। अप टू पॉइंट सॉल्यूशन हर बुक में लिखे हुए, हर वीडियो में मिल जाएंगे। आप अगर अपना 8-10 मिनट लगा के मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कुछ नया भी ले जाओ, ताकि आप कुछ और क्वेश्चन लगाओगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाए। ठीक है, अब आओ कहानी पे। कहानी ये बेटा देखो, आपके पास NaNO2 है, बेसिकली ये होगा Na प्लस NO2 माइनस, ठीक है। अब ये साथ में क्या ले रहे हो आप, HCl। तो होता क्या है, अगर मैं इस NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया NO2 माइनस का, और साथ में आपने ले रखा है एक एसिड। तो ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज से अटैक करता है हाइड्रोजन पे और बाहर निकलता है क्लोरीन। तो सबसे पहले बनता है H बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और साथ में हमें क्या मिला, साथ में हमें मिला Cl माइनस। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, खुद के लोन पेयर। हम इस पूरी रिएक्शन में अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे कितने मोल HCl का यूज करेंगे, 2 मोल। 1 मोल मैं अभी यूज कर चुका हूं, अब मैं दूसरे मोल का यूज करने वाला हूं। दूसरे मोल में देखो, जैसे ही आपके पास HNO2 बना, है ना, पहले क्या बना, HNO2, मतलब ये जो बना रखा है, ये मैंने क्या बना रखा है, HNO2 बना रखा है। इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से फिर एसिड के हाइड्रोजन के साथ कर रहा है एसिड बेस,
और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्लोरीन पे। तो ये बनेगा स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आगे की कहानी देखो कितनी अच्छी है क्या बेटा, ये जो ऑक्सीजन पे जैसी पॉजिटिव चार्ज आया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई और इसने क्या करा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे, तो बाहर क्या निकल गया यहाँ से बाहर निकल गया हमारा H2O और हमको मिला NO प्लस। इस NO प्लस का नाम होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं NO प्लस, इस NO प्लस का नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। बच्चा पूछेगा सर ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर देके इस नाइट्रोसोनियम वाले नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट कराता रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कराता रहेगा। तो आपसे कोई पूछे ये कैटायन कैसा कैटायन है तो आप बोल देना सर ये एक OCC टाइप का कैटायन है। समझ में आया, नाम क्या है इसका, नाइट्रोसोनियम आयन। अब आगे की कहानी देखिए। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ डाईएजोटाइजेशन, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ डाईएजोटाइजेशन इज NO प्लस। ये याद रखना, हो सकता है नीट वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है डाईएजोटाइजेशन का, दैट इज NO प्लस। आइए नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, अब अपने क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, है ना, अपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे rate of diazotization, rate of diazotization is directly proportional to more electron donor, more electron donor। होगा क्या बेटा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिया अपना एक एरोमेटिक अमाइन, क्या लिया मैंने, एरोमेटिक अमाइन। इस एरोमेटिक अमाइन पे अगर मैंने लिखा है NaNO2 प्लस HCl, या फिर मैं लिख के दे दूं HONO, या फिर ऐसे लिख दूं HNO2। अब आपको ये समझ में आ गया इन सबका काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस। इन सबका काम है क्या, प्रोड्यूस करना, नाइट्रोसोनियम आयन को प्रोड्यूस करना, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो रिएक्शन क्या होगी, नाइट्रोजन अपने, मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। अब ये बताओ बेटा, ये वाला कंपाउंड जितना ज्यादा डोनर होगा, जितना ज्यादा मतलब मोर डोनर, इसका मतलब मोर रेट ऑफ डाईएजोटाइजेशन, मोर रेट ऑफ डाईएजोटाइजेशन। समझ में आया, जितना ज्यादा कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, मोर डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको हाई चाहिए। अब आइए फिर से लॉजिक को समझिए, देखिए लॉजिक है हर चीज में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल है, सबसे बेस्ट चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है, इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। देखो सपोज करो मैंने यहाँ पे NH2 को जोड़ा, अब मुझे इतना समझ में आ गया कि डाईएजोटाइजेशन कराऊंगा तो इस एनिलीन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब ये बताओ बेटा, जितने ज्यादा इस कंपाउंड में प्लस M ग्रुप होंगे, प्लस H ग्रुप होंगे, प्लस I ग्रुप होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, मोर डोनर होगा ये कंपाउंड, उतना ज्यादा क्या होगा, मोर डोनर होगा, और जितना ज्यादा मोर डोनर होगा उतनी क्या होगी, मोर रेट ऑफ होगी, मोर रेट होगी। पर बेटा अगर इस कंपाउंड के अंदर -M लगा हो, -H लगा हो, या -I लगा हो, अब इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसका मतलब ये क्या, कंपाउंड को क्या बना रहे हैं, लेस डोनर बना रहे हैं, और कंपाउंड अगर लेस डोनर होगा तो क्या होगी बेटा, लोअर रेट होगी। बस यही कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है। आइए जरा, अब जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको ये गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको ये गिवन है NH2, और साथ में यहाँ पर है बेटा हमारे पास COOH। देखो जरा NH2 ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन है, मतलब एक एलिफेटिक कार्बन। कौन सा कार्बन है, एलिफेटिक कार्बन। अगर NH2 एक एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा तो ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, एक एलिफेटिक अमाइन होगा।
क्या बन गया ये आपके लिए एलिफेटिक अमाइन। और आप जब एलिफेटिक अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करोगे, क्या कराने वाले हो, डाइएजोटाइजेशन, क्या तो ये लिख दो, या फिर आप NaNO2 प्लस HCl लिख दो, या फिर आप HONO लिख दो, जो भी लिखना चाहो लिख दो। तो हमें पता है एलिफेटिक अमाइन का डाइएजोटाइजेशन कराने पे कैसा बनता है, जो डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल। समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी और डी को एक साथ करा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से चीजें समझ में आए। तो बी में जो गिवन है, बी में गिवन है आपको एक एनिलीन, तो मैंने कराया एनिलीन, बनाया एनिलीन। सी में क्या गिवन है बेटा, सी में एक तो आपको गिवन है एनिलीन, पर इस एनिलीन की मेटा पोजीशन पे ध्यान से सुनना, मेटा पोजीशन पे एक ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप मैं लगा देता हूँ। सो ओ बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और CH3। अगर ढंग से देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये एक एस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है। और अगर मैं बात करता हूँ डी की, तो डी में क्या कर रखा है, देखो जरा, यहाँ पर आ गया आपके पास NH2, और यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास एक ग्रुप जिसका नाम है, एक और रुकिए, नाम है इसका कार्बो कीटोन। क्या लगा हुआ है, कीटोन। अब मेरी एक बात बताओ, यहाँ पे लगा हुआ है कीटोन CO CH3 है ना। चलो बेटा, आपको नहीं लग रहा कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, वो NH2 के रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो। समझ में आई कहानी। अब ये जो ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, प्लस एम, नहीं प्लस एम नहीं, माइनस एम। एक बार काम करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में आ गया CH3। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं बेटा, ये ग्रुप कैसा है, माइनस एम। सब माइनस एम क्यों है, अब माइनस एम क्यों है, देखो बेटा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। साथ में आपने एक और चीज, एक रूल पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं SIP, स्टेरिक इनिवेशन इन प्रोटोनेशन, जिसमें आपने पढ़ा होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एनिलीन इज पुअर बेस। समझ में आया आपको, दोनों रीजन दे दिए। अगर जीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आपको जीओसी में पढ़ाया जाता है कि जो SIP इफेक्ट यहाँ लग रहा होगा, जब भी एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे आप कुछ भी जोड़ते हो, कोई भी ग्रुप जोड़ते हो, तो वो एनिलीन की क्या करता है, जो बेसिक नेचर होता है उस बेसिक नेचर को कम कर देता है। क्लियर है, समझ में आया। इसका मतलब बेटा, ये वाला जो कंपाउंड होगा ये हमारा लीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। बेसिकली आपको क्या करना था, आपको नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक कराना था, किसके ऊपर, नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर। अब हुआ क्या, इस ग्रुप की वजह से, इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे आओ, अगर आप देखोगे बेटा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो कुछ बच्चे यहाँ डाउट करने लगते हैं। उनको लगता था देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर देगा, प्लस एम बनेगा। अरे भैया, ये प्लस एम नहीं है। क्यों नहीं है प्लस एम, इसको देखो, जो NH2 लगा हुआ है इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, NH2 कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इस ग्रुप की ये वाली पोजीशन हो गई ऑर्थो, तो NH2 ग्रुप किस पोजीशन पर है, मेटा पे। अगर इसका प्लस एम होता तो इसका प्लस एम इसकी ऑर्थो पे जाता और इसकी पैरा पोजीशन पे जाता। समझ में आ रही है बात। पर NH2 जो लगा है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा है। अगर मेटा पे लगा है तो अब इसका प्लस एम नहीं जाएगा। अब एस्टर ग्रुप अपना कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। कौन सा इफेक्ट लगाने वाला है, माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला है। और जब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ पे इस माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आएंगे ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में कोई प्लस एम नहीं है, कोई प्लस आई नहीं है, कोई प्लस एच नहीं है। पर बेटा, कोई माइनस एम भी तो नहीं है, माइनस आई भी तो नहीं है, और माइनस एच भी नहीं है। इसका मतलब बी सी डी में जो एनिलीन है, ये आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। याद आया। इसका मतलब बेटा, जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डाइएजोटाइजेशन होगा।
तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे फास्ट डाइजोटाइजेशन करेगा हमारा बी। बी में रीजन क्या है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी के पास है। बी के बाद आएगा बेटा सी। सी में बेटा कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। उसके बाद आएगा डी। डी में क्या लग रहा है, माइनस एम। किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि सर जितने भी हमारे पास एरोमेटिक अमाइन थे वो आपने सबसे आगे क्यों बना दिए। उसका रीजन क्या है बेटा, ये जो एरोमेटिक अमाइन है ये सबसे आगे क्यों आ गए, क्योंकि इनके डाइजोटाइजेशन पे बनने वाला डाइजोनियम लेस देन, लिख देता हूं मैं, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पे कैसा है, स्टेबल है। और सबसे पीछे चला जाएगा हमारा ए। उसका रीजन क्या है, ए हमारा एक एलिफेटिक अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आया ए डी सी बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए डी सी बी। देखेंगे कौन सा आंसर मैच हो रहा है, मार्क कर देते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए डी सी बी, ए डी सी बी, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, थैंक यू।